नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 16 दिसंबर दोपहर 2 बजे 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा से बड़ी घोषणाएं, ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 16 दिसंबर 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, घोषणा। लोक अदालतों की तर्ज पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी अब अभ्यर्थियों के विवाद निपटाने के लिए खुले दरबार लगाने की तैयारी में है। इस संबंध में एचएसएससी ने हरियाणा एजी से कानूनी राय मांगी है। यहां से रजामंदी होने के बाद खुले दरबार का शेड्यूल जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों की शिकायतों को इन दरबारों में दूर किया जाएगा। साथ ही ग्रीवेंसीज के नाम से अलग से पोर्टल बनाने की तैयारी है। यह सब इसलिए किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को बार बार आयोग के चक्कर न लगाने पड़े। आयोग अब खुले दरबार लगाकर अभ्यर्थियों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश में है। दरबार में आयोग के सभी ब्रांच के अधिकारी और कर्मचारी भी बैठेंगे और जो अभ्यर्थी की दिक्कतें होंगी उनको या तो मौके पर ही निपटाया जाएगा या फिर समय अवधि दी जाएगी। इसके अलावा एक ग्रीवेंसीज पोर्टल भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए आयोग ने IT एक्सपर्ट के साथ बैठकें कर ली हैं, तो इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं, पूरे आयोग का डाटा होगा ऑनलाइन। अभ्यर्थियों की शिकायतें होंगी दूर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगाएगा खुले दरबार। तो ये बड़ी अपडेट घोषणा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं हरियाणा से। प्रदेश में गैर पंजीकृत भवन मजदूरों से आने वाले वक्त में काम कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रदेश का श्रम विभाग आने वाले वक्त में पंजीकृत मजदूरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनके कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कदम उठाने जा रहा है। मंत्री ने अफसरों से मंथन किया और कहा कि भवन निर्माण के वक्त और बिल्डरों को भी जिस वक्त नक्शा पास कर परमिशन दी जाए उसी वक्त उसको शर्तों से अवगत कराया जाए कि वो प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों से ही काम कराएगा। लेबर चौक पर बैठने वालों को भी किया जाएगा प्रेरित। पंजीकृत कराते ही सरकार और श्रम विभाग की ओर से मजदूरों को 1100 की राशि दी जाती है। अधिकांश श्रमिक बिना पंजीकरण के काम करने को मजबूर हैं। जानकारी के अभाव में वे पंजीकरण नहीं कराते हैं। तो लेबर चौक और भवन निर्माण के काम में लगे मजदूरों को उन्हें मिलने वाले लाभ का ज्ञान नहीं है। तो ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो निर्माण कार्यों में पंजीकृत श्रमिक को मिलेगी प्राथमिकता। तो ये बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मोहर लगाकर यह उम्मीद जगा दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरियां मिल सकती हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारी 2 सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। तो हरियाणा में 20 साल पुराने कच्चे कर्मियों को पक्का करेगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश में अंशदाता श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार के श्रम विभाग की तरफ से खेल योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के अंशदाता श्रमिकों के बच्चे को खेल के प्रति बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इनमें विभिन्न श्रेणी में 2000 से लेकर 31,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। इस योजना का लाभ मासिक वेतन 25,000 रुपये से अधिक नहीं होने वाले श्रमिक परिवार को मिलेगा। इसी प्रक्रिया में खेल प्रमाण पत्र, जिला खेल अधिकारी का प्रमाण पत्र, श्रमिक का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की कॉपी होना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों के साथ सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। तो सामूहिक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चों को 2,000 से 11,000 रुपये तक दिए जाने का प्रावधान है। व्यक्तिगत खेल प्रतियोगिता में खेलने पर जिला स्तर पर 3,000, मंडल स्तर पर 5,000, राज्य स्तर पर 7,000, राष्ट्रीय स्तर पर 9,000, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31,000 रुपये देने का प्रावधान निर्धारित। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। श्रम कल्याण बोर्ड की तरफ से योजना को संचालित किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा वित्त विभाग में 4 श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी ऑनलाइन तबादला नीति लागू की जा चुकी है। विभाग ने साल 2025 के लिए इन चारों श्रेणियों के लिए तबादला अभियान शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारियों के साथ साथ विभाग के क्लर्क को सहायकों के ऑनलाइन तबादले होंगे। वहीं विभाग के कर्मचारियों में उच्च अधिकारियों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति लागू नहीं किए जाने को लेकर रोष है। कर्मचारियों ने मांग की कि नीति सभी के लिए समान होनी चाहिए। 4 श्रेणियों के तबादला अभियान को लेकर वित्त विभाग के खजाना एवं लेखा विभाग के निदेशक की ओर से पत्र जारी किया गया। इसमें लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारियों के साथ साथ विभाग के क्लर्क और सहायकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से ट्रांसफर करने की संभावित तिथि घोषित की है। 8 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक ड्राइव चलेगी। इसके तहत कर्मचारियों को ऑनलाइन ही अपने स्टेशनों के विकल्प देने होंगे। तो खजाना विभाग की ओर से जारी किया गया तबादले का संभावित शेड्यूल। तो ये आप देख सकते हैं। 4 श्रेणियों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति, उच्च अधिकारी नीति से बाहर वित्त विभाग। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार की प्राण वायु देवता स्कीम के तहत 2 साल के इंतजार के बाद पहले चरण में 20 पेड़ों की पेंशन
की मंजूरी मिल गई है। इन्हें 2750 रुपये की वार्षिक पेंशन मिलेगी। शेष के लिए प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद है। वहीं चरखी दादरी जिले में विभिन्न श्रेणियों के 350 पेड़ 75 साल के हो चुके हैं। जिस व्यक्ति की जमीन पर 75 साल पुराना पेड़ है उसी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। जो पेड़ पंचायती जमीन में उसको पेंशन पंचायत को देने का प्रावधान है। ये राशि पेड़ के केयरटेकर के खाते में जाती है। वन विभाग ने इन पेड़ों की आयु को तने के साइज के आधार पर आकलन किया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो चरखी दादरी जिले से पहले चरण में 20 पेड़ों को मिलेगी पेंशन। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में फरवरी 2025 तक 3 आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए टास्क को हरियाणा सरकार 1 महीने पूरा करेगी। इन कानूनों को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने हाल में दिल्ली में सीएम नायब सैनी के साथ बैठक में मार्च तक का समय दिया था। तो हरियाणा में डेडलाइन से पहले लागू होंगे 3 क्रिमिनल लॉ। तो ये मार्च तक का समय मिला। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में 2 चरणों में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पहला चरण में 3 नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में चुनाव हो सकते हैं। दूसरे चरण में 5 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं। 4 फरवरी से पहले राज्य चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराना चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट। 2 चरणों में हो सकते हैं निकाय चुनाव। जल्दी घोषणा हो सकती है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं स्थानीय शहरी निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने शनिवार को रोहतक में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के लिए स्थापित किए गए साझा बाजार का उद्घाटन किया। इस साझा बाजार में 13 स्वयं सहायता समूह को 10 दुकानें अलॉट। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह साझा बाजार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प पूरा करने की दिशा में कदम है। इससे इन समूह को अपने उत्पादकों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर जगह मिली है। तो ये बड़ी अपडेट रोहतक से आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। गुरुग्राम जिले से बड़ी खबर। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने बूथ अनुसार मतदाता सूची तैयार करने के लिए की समीक्षा बैठक। निकाय चुनाव के दृष्टिगत 6 जनवरी को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये आप देख सकते हैं 6 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। जल्द ही 4 जनवरी से पहले निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से दोपहर की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।